रिज्यूम फीचर जब नया सीडी आ गया ना मार्केट में, उसमें फीचर था कि जहां पे वो स्टॉप हुआ था ना, पावर जब गया था, अगर 20 मिनट डिस्क के चले थे वो उस 20 से शुरू होता था। तो उसने एक फीचर उसमें ऐड किया, उसके बाद फिर और ज्यादा आ गया। हम तो अब तो बात ही नहीं है कहां से क्या देखना है, कैसे देखना है। फिर जब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, 4G 5G आ गया, then we were not asked to see the things in the disk compact, there was everything in your mobile. What actually it is, I told you that the quality is the intelligent work, continuous improvement, step by step. घबराना नहीं है, छोटे छोटे पाई से ऊपर जाओगे तो बन जाओगे, कहीं पे पहुंच जाओगे। 4 सीढ़ी चढ़ दी, 4 पे पहुंच गए, 8 चढ़ दी, 8 पे पहुंच गए, 10 बेंचमार्क है तो पहुंच जाओगे। सीधे 10 पे छलांग लगाओगे, गिर जाओगे, कहीं नहीं एग्जिस्ट हो जाओगे। इट इज द फंडा ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप। जापान ने वही किया, they make priority of the customers first. उनके पास कस्टमर इंपॉर्टेंट था, उनके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। हमेशा जापान ने आज तक, कोरिया ने, किसी सेंट्रो गाड़ी है मेरे पास, खरीदोगे? आंख बंद करके खरीदो, क्योंकि वो कोरिया से आती है। सेंट्रो गाड़ी हिली एरिया में सबसे ज्यादा बिकती है, क्यों? एट एवरी लेवल दे मेक द इंप्रूवमेंट। हाँ, इंप्रूवमेंट। उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारा इंजन को, इसको तो हिली एरिया पे चलना है, उसमें क्वालिटी, उसमें ऐसी बात की इंजन के डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, उसमें नो डाउट आ रहा है, लेकिन कम आ रहा है ना? तो ऐसे नहीं बचे, वन नीड्स टू गो स्टेप बाय स्टेप अहेड। दैट इज व्हाई, ये तो कोरिया की बात हो गई। जापान इसीलिए एग्जिस्ट हो रहा है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्वालिटी को इंप्रूव किया, कहीं पे उन्होंने हार नहीं मानी। दे वर कस्टमर ओरिएंटेड, और एंड वन एंटरप्रेन्योर शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, है ना? एंटरप्रेन्योरशिप के 2 तरीके, एक तो आपके पास प्रोडक्ट है, आपने कल को कोई जूस बना लिया, मार्केट में बेचना है आपको, ये तो एक ऑप्शन। दूसरा आपको सर्विस एंड है, समझ आ रहा है ना? दूसरा आपको सर्विस एंड है, कोई आप सर्विस में जाना चाहते हो, आप मतलब ऐसा कुछ कर दोगे कि फॉर एग्जांपल यू आर एन एक्सपर्टीज, आपको किसी डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज होने के बावजूद अगर आप फायदा नहीं दे पा रहे हो ना लोगों को, मतलब फंडा ही नहीं बनता है ना उसका। एक्सपर्टीज को यूज करो, क्योंकि ये तो दो, एक तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट है ऑलरेडी आपके पास, लेकिन अगर आप सर्विस की बात करें, इन सर्विस contribution of the GDP in the Indian economy lies above 53%, in the range of 50%. तो कहीं दरवाजा बंद नहीं है, करने की बात है। क्योंकि जब हम जापान की बात करते हैं ना, जापान ने हमेशा कस्टमर फर्स्ट लेके काम किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कस्टमर ये डिमांड कर रहा है, हम देंगे इसको ये, क्योंकि लेने वाला तो यही है ना इसका। अगर नहीं देंगे तो, अगर हम ये इंप्रूवमेंट इसमें नहीं करेंगे, कल को कस्टमर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीडी प्लेयर नहीं चाहिए जिसमें बैक हो जाता है, मुझे रिज्यूम वाला चाहिए। कल को दूसरी कंपनी आ गई, उसने रिज्यूम वाला फीचर डाल दिया तो हो गया। दैट इज व्हाई इन बिजनेस यू शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड rather than product oriented. What demand from the market lies there, you should focus on that. And for that, अगर सारी चीजों को इन कंसिडरेशन ले लेंगे ना हम, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एज ए होल सिस्टम को चलाओ। ये नहीं है मैं खुद से सारा काम कर दूंगा, इससे काम नहीं बनेगा, खुद से कभी नहीं बनेगा। इट नीड्स बी टीम वर्क, ऑनेस्ट टीम, डेडिकेटेड टीम, रिलायबल टीम। कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कहीं से फीडबैक आ रहा है, किसी टीम वाले को हायर अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करें, नहीं हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ठीक करें इसको। और करना है, जब प्रोडक्ट को लेके कस्टमर फर्स्ट को आगे चलाओगे ना, स्लोगन को, यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस क्वालिटी वर्क। क्योंकि जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, वहां पे तो हमें क्वालिटी वर्क आ ही जाती है, क्योंकि टीम वर्क है ना। क्वालिटी वर्क मैटर, जब टोटल क्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट
जापान में ही था, इसलिए वो आज भी सक्सेसफुल है, इसलिए वो आज एग्जिस्ट हो रहे हैं बिसाइडिंग हैविंग एटम बॉम्ब्स इन देयर अर्थ, इन देयर लैंड। कस्टमर ओरिएंटेड थे वो, कस्टमर का टेस्ट बांटते थे। नहीं, कस्टमर हमें ये डिमांड कर रहा है, छोड़ दो बाकी चीजों को, क्योंकि हमेशा उन्होंने कस्टमर को फोकस किया। और कस्टमर फोकस कैसे किया, उन्होंने चीजों को इंप्रूव किया। वो सोच रहे थे नहीं, इस चीज को ऐसे किया हमने, आज तक हमने सीट को थोड़ा ऊपर ले लिया था, अब हम सीट को टेढ़ी कर देते हैं, सो दैट इफ यू गिव अ लिटिल एलिवेशन टू द सीट देयर विल बी कंफर्ट इन द कस्टमर्स बैक। ये सीट की बात है, अगर गाड़ी की सीट की बात करें ना, तो दे लेड एम्फेसिस ऑन इट दैट वी नीड टू गो फॉर इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप, because there are two things, like either if we have to become a successful entrepreneur, we have to go for teamwork, quality teamwork. Otherwise we are focusing on our approach is product oriented rather than customer oriented, which is not successful at in the long term. No doubt you will make a product at the first sight, you will be able to gain the market, but whenever customer taste change, and it is a trend in the market. आज कस्टमर को जो चीज चाहिए ना, 4 साल के बाद उसको नहीं चाहिए, उसका अप्रोच आगे बढ़ता ही जाता है। जिंदगी में आपके डैडी ने आपके लिए मकान बनाया है ना, मैं गारंटी देता हूं 10 साल के बाद आप बोलोगे उसको बनाना नहीं आया है। समझ क्यों? आपका टेस्ट बदल गया, आपको अब फैसिलिटी मकान में चाहिए, आपको स्विच वहीं पे चाहिए जहां आप बैठते हो, है ना। बोलो ये कौन सा था उस टाइम पे, इट इज फॉर इंप्रूवमेंट एट एवरी लेवल, है ना। दैट इज ये अप्रोच जापान, ये अप्रोच सक्सेसफुल कंट्रीज कस्टमर से ही लेती थी, कस्टमर का ही अप्रोच बाग लेके उसको लेके चलते थे। दैट इज वाई स्टेप बाय स्टेप पे वो इंप्रूवमेंट पे आगे जा रहे थे और वो सक्सेसफुल हो भी जा रहे थे। और वो अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन की, बहुत ज्यादा है जापान पे, बहुत ज्यादा इन कंट्रीज पे, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके पास कस्टमर प्रायोरिटी है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट से उनको काम नहीं बना, और उनके पास टीम वर्क है, उनके पास एथेनिसिटी है। वो ऐसा नहीं है कोई काम ऐसे करे उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलना ही मिलना है उसका क्रेडिट। आपकी टीम में कोई लीडर होना चाहिए, लीडर आपको कोई कमांड करेगा ये करो, आपको करना ही करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप एक दूसरे का एक एंटरप्रेन्योर सेटअप है आपका, आप नहीं मानोगे उनका, यू विल नेवर सक्सीड। समझ आ रहा है ना, यू विल नेवर सक्सीड इन दैट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड करते हैं ना काम, वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो ही जाता है। और अगर हम कस्टमर ओरिएंटेड करते हैं ना, आपको कस्टमर बताएगा ना, नहीं मैं तो अब टीवी को वहां ऑन नहीं करूं, मुझे अब रिमोट चाहिए इसके लिए। पहले तो टीवी में रिमोट नहीं आता था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, सबने देखा होगा ना, क्राउन टीवी आता था पहले, फिर ट्रेंड चेंज हो गई, फिर ये कलर्ड आ गया, लेकिन कलर्ड में पहले रिमोट नहीं आया था, हाँ बटन थे ना, उठना पड़ता था उधर, फिर रिमोट आया, अब रिमोट को छोड़ रहा मोबाइल आया है ना। मतलब अब मोबाइल से टीवी को ऑन करते घर पे, या जो भी होगा मोबाइल से चला लेते हैं। हाँ, एक राइस कुकर बना है रिसेंटली, यही बटन दबा के चलाते हैं, घर में उसे चावल रख दिया, जस्ट टू मेक opportunities are lying there at every step, but your approach should be optimistic, you should be customer oriented as an entrepreneur. And the 3 P's of the total quality management of, there is counting, customers and culture. What that is, whenever you start a business, it needs tools, it needs techniques, it needs trainings. They are used for analyzing, understanding and solving quality problems. पहले आप कोई जूस की मशीन, अगर आपको जूस का बिजनेस करना है, जूस की मशीन लाओगे, उसके लिए टूल्स लगते हैं ना, वो लाने हैं ना, फिर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे किसी से कि ये मशीन चलाती कैसे है, अगर इसमें डिफेक्ट कभी हो गया, या मतलब ये तो सारा डिजिटली चलता है, कैसे इसको चलाना है, आपके पास एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती आज के जमाने आपके लिए है, यू आर एजुकेनिस्ट, एजुकेशन है आपके पास।
एजुकेशन ऐसा टूल है जो किसी भी दीवार को छेद कर देगी, कितना भी हार्ड होगा, इजिप्शियन पिरामिड होगा, उसको भी छेद कर देगी। ये मेरा मानना है। yes, sir. क्योंकि आपकी तीसरी आंख भी है ना, देख सकते हो ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर आप पूरे अपनी बात करोगे, यू विल सी कि कुछ स्पेसिफिक लोग ही है जो बिजनेस में है, सक्सेसफुल है, डोमिनेंट है। क्यों? लेकिन उन और आप में क्या फर्क है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे, आपके पास एजुकेशन होगी जो उनके पास है नहीं, वो जो वो ले नहीं सकते। आप छोटी उम्र के हो, यू कैन गो, यू कैन एक्सेल। Population is increasing, customer taste is changing. You will acquire it more and more if you will have a proper platform for that. And in terms of total quality aspect, three parameters are important here. One is customer, second is employee involvement, and third is continuous improvement. That we see from the survey. The survey which I discussed you was done in the Gulf countries, was done in the foreign countries. Which product is good? ये यहाँ की बात नहीं है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट किसका है। बड़ी बड़ी एक्सपर्टीज इसमें इन्वॉल्व थी। उन्होंने डिसाइड किया नहीं, कोरिया का, जापान का, जर्मनी का, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा, इनकी इथिनिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इनके पास कस्टमर की मनी की वैल्यू होती है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। कॉन्ट्रफैक्टिंग कहीं नहीं चलती, ये तो दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन, ये तो कुछ दिनों में ही बंद हो जाएगा, उस पर काम नहीं चलेगा। Whenever your approach will be customer oriented, you will be successful at every level. And when you will start an entrepreneurship, you will first look आपके कस्टमर कौन है। अगर आप एप्पल जूस बना रहे हो, आपके कस्टमर्स कौन है? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पोस्ट हार्वेस्ट, मैंने बोला था कि आई विल लेट एम्फेसिस ऑन द टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है ना? जब आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करोगे, आप टेस्ट देखो कस्टमर कौन है, क्या चाहते हैं। ये जूस तो बंद रखा है डॉक्टर ने विंटर में, क्या करें इसमें कि ये पिए। हाँ, इम्यूनिटी वाला पैरामीटर कैसे डाल दे इसमें? That is called a customer approach. That is called to focus on the customer. Employee involvement. And whenever your entrepreneurship gets more and more time, more and more value, your value increases day by day. ऐसा नहीं होगा, जितनी आपकी सक्सेस होगी ना, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये भी एक डायरेक्ट पैरामीटर है एंटरप्रेन्योरशिप में। जितना सक्सेस हो जाओगे ना, उतने कस्टमर खुद बन जाएंगे। एक बंदा आपकी जूस को पी के सेटिस्फाई हो जाएगा ना, रिश्तेदारों को सबको बोल देगी ये वाला जूस लाना। कल ट्राई मार्केट में एटलीस्ट कल एक्लेट ट्राई कुछ फर्क ऐसे करना। ऐसा होना चाहिए अप्रोच बिजनेस में। चीटिंग कहीं पे नहीं चलती। हमेशा एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक एथनिक होना चाहिए। नहीं, मुझे यहां से कुछ मिल रहा है, मैं भी यहां से कुछ दे दूं। बिकॉज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज इंप्रूवमेंट एट एवरी लेवल। हर लेवल पे इंप्रूवमेंट चाहिए इस पे। जहां क्यों मैंने बोला ना, 10 साल के बाद आप टेस्ट बना, आप खुद को मकान को बोलोगे कि ये अच्छा नहीं बना है। हाँ, इसमें ये दरवाजा इधर से होता तो ये बन जाता। कुछ भी बनाओगे ना, कोई काम करोगे, काम करने के बाद पता चल जाता है मैंने कितनी गलतियां की। बट वन नीड टू गो फॉर इट। जब ऐसा होगा तब बात बनेगी। And I will conclude my topic with the quote that it is all about total quality management, that it is the journey, not a destiny. Entrepreneurship also a journey, not a destiny. Understand? Yes, sir. At every level you need improvement. Thank you. Thank you very much, sir. कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन कोच?
हाँ भाई कुछ नहीं, कोई समझ नहीं आया, पूछा नहीं इसका मतलब कोई समझ ही नहीं आया है? मैंने भी लेक्चर किया, आपने कुछ नहीं पूछा तो मतलब कोई समझ नहीं आया था, तूने भी बिना समझ के ही गए। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू इंजीनियर रियाज फॉर हिज लेक्चर एंड गाइडिंग यू। कुछ गाइडेंस मिली, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है? ये खुद एक मोटिवेशन फिगर है, ये खुद एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। थैंक यू रियाज फॉर कमिंग हियर। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, हमारी नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर आसमा रफीक है हमारी नेक्स्ट स्पीकर, बीकेवी के श्रीनगर में, ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। तो आप लोग इस वक्त देख सकते हो कि इनको वैल्यू एडिशन में ये क्या कर सकते हैं, आपका क्वालिटी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन का कुछ इनका टॉपिक है। तो ये आप इनसे डिस्कस कीजिए, पूछिए कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, कैसे कौन सा वे फॉलो करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है हमने, ताकि हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर आसमा टू कम ऑन द डाइस एंड हैव द ऑडियंस। Assalamu alaikum. It's still good morning. I'm Dr. Asima Rafiq. I'm a food technologist actually. The theme which were discussed by the last presenter is all about the post-harvest losses and the food value addition of the food. But I think as I heard his topic, he all said about their total quality management. Now, total quality management is very important for every product to success. That's fine. But my topic is today about the ISO 9000 and its implementation. ISO means International Standardization for Organizations. So that means अगर किसी की organization है यहाँ पे and he want to send it internationally, he want to get an ISO certification. What are the steps? What one needs to do? Okay. In the last lecture you heard about everything, but that was confined to I think only to India. But here we will discuss how we can market our product to the international standards. How we can reach. Everything is all the same as the last speaker said. It's all about the quality management system. In the international standard, we will come to know that what are the standards, how we implement all these. So. First of all, as I said, सारा standards हो या आपका international हो Indian हो, it relies on the one thing, that is the quality. इसी quality को आपको इतना लेना है कि आप इंडिया से अपनी चीज को बाहर भेज सकें. So first of all, we will come to a simple definition of a quality. It is the totality of the features and the characteristics of a product or services, not only product or services, that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. But whatever stated whatever you're talking about your product, it or your service, it should satisfy the needs. So this is a simple definition of a quality. And यही quality है that becomes the major focus of businesses throughout the world and various organizations. That means जो भी है standard है, TQM है, ISO है, it all is based on pillar सबका है quality. ठीक है. So mainly इसी के साथ साथ हम बोलेंगे ये जो क्वालिटी है it doesn't apply to only food, it applies to the electrics, chemicals, healthcare, everything जो भी आप सेल करते हो it applies to that. So क्वालिटी के बाद इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल वो हमें देखना था. तो इसके बाद एक आया क्वालिटी पॉलिसी. What is the quality policy? It is simply the organizations के जो principles होते हैं, जो beliefs होते हैं, and जो उसकी ethical areas होते हैं, उन सब का clump जो होता है, उसकी management की, उसकी quality standards की, इन सब का clump आ जाता है एक quality policy में. So उसके बाद जो भी company के अपने beliefs होते हैं, जो भी उसके mindsets होते हैं, जो भी उसके targets होते हैं, तो इनको total combine करके एक word आ जाता है quality policy, जो इन चीजों को define करता है. So क्वालिटी आ गई किसी भी चीज की. तो जब क्वालिटी एक हाईएस्ट पीक ले लेती है, then comes to your standard. तो एक प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बन जाता है. So these are what are the standards? I'm telling you a simple definition. Standards are the documented agreements
containing technical specification or other precise criteria to be used continuously as to ensure the rules, guidelines and the materials. For example, इसमें example simple हम देंगे. So that means जब हम एक quality reach करके product का, फिर उस product का standard बन जाता है. For example, अगर हम बात करते हैं smart card की, स्मार्ट कार्ड का स्टैंडर्ड हमारा होता है थिकनेस, क्योंकि वो हर एक चीज में जाना चाहिए. मैं आपको बोल रही हूँ, किसी ने भी कार्ड बनाया लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो एक लेवल तक लेने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड है, दैट इज जस्ट ऑप्टिमल थिकनेस. मेमोरी डिवाइस कोई भी बना सकता है, लेकिन जो ऑप्टिकल थिकनेस 0.76 mm का होगा उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड है. ठीक. सो जब क्वालिटी के बाद, आपकी क्वालिटी पॉलिसी के बाद जब आप एक हाईएस्ट एक अचीव करते हो, एक हाईएस्ट क्वालिटी, तो आपका ब्रांड आ जाता है, आपका स्टैंडर्ड आ जाता है. ठीक. So this is the standard. Meeting the standard is a requirement for the international organization. ठीक है. So अगर हम हमारे किसी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर क्वालिटी, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बन गया, उस स्टैंडर्ड को हमें ऐसे नहीं करना, वी हैव टू रजिस्टर दैट स्टैंडर्ड. तो उसके लिए फ्यू स्टेजेस आप देख सकते हैं. पहले हमें अपने जो हमारा स्टैंडर्ड है, वी हैव टू मेक अ प्रपोजल स्टेज. तो हमें प्रपोज ही हमारे इसका जरा कोई और कंपनी अचीव कर सकती है 0.76 mm का थिकनेस मेमोरी कार्ड्स में. उसके बाद उसकी प्रिपरेटरी स्टेज, कमिटी स्टेज, इंक्वायरी स्टेज, फिर अप्रूवल आ जाता है उसका, लास्ट पे उसकी पब्लिकेशन हो जाता है. सो दैट मीन इट्स नॉट ओनली कि आपको स्टैंडर्ड आपने बनाया तो हो गया, नहीं, यू हैव टू रजिस्टर दैट स्टैंडर्ड, राइट. उसके बाद आप स्टैंडर्ड भी आ गया, उसके बाद उस स्टैंडर्ड को मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम आ गया जो कि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करे एक कंपनी में. So management system describes a set of procedures an organization needs to follow in order to meet its objectives. अगर हम इन small organizations की हम बात करेंगे, there may not be any official, because small organizations बहुत कम लोगों की होती है, so they just go for doing the things, they don't have any standard. लेकिन if we talk about the larger organization, more likely that procedures needed to be recorded to ensure everyone is clear on what is he doing. So अगर हम small scales की बात करें, वो वहाँ पे हम जो हम करते हैं बस उतना ही है. We don't maintain any record, we don't maintain any documentation, but एक डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसके अपने डाउट्स मेंटेन करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि हमारा हर एक रूटीन रिकॉर्ड करता है. उसके बाद आ गया आईएसओ. मैं आपको बोलूंगी, अगर आप कोई भी, आप पहले इसका नाम देख लीजिए, आईएसओ. in every competitive exam अगर क्वालिटी रिलेटेड क्या आता है, इसकी सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास आ जाती है, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म. हम बोलते हैं आईएसओ, इट विल बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट नो, इट हैज 4 ऑर्गेनाइजेशन. आई टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल जो भी एग्जाम्स होते हैं या फूड सेफ्टी का होता है, ये हमेशा एक आपका क्वेश्चन मार्क रहता है, व्हाट इज एन आईएसओ. इसकी डेफिनेशन में यही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. सो इसका बैकग्राउंड अगर हम बोलेंगे, ये एक नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है which was founded in the 1947 in Geneva, Switzerland. It is a federation of national standard bodies of 143 countries, and as I said, its aim is to increase the quality awareness. So this is the background where from this ISO came. Now, what is this ISO? It is actually a family of standards and guidelines related to the quality management system. It sets the requirements for the assurance of the quality and for management improvement, involvement. So that means it's not the only one standard, it is a series of, or you can say a family has standards. Next please. But why it is most important? Because it is the most popular standard for the international trade. It contains a series of the quality management system. It provides guidelines and the tools for companies and organizations. It ensures that their product and the services consistently meet the customer satisfaction, and it has another aim for the consistent improvement in the quality. ये ISO के हमारे aims है. आप देख सकते हैं इसमें quality management system भी आता है, consumer satisfaction भी आती है, और third इसमें involvement improvement for the कंपनी भी आ जाता है. So main factors why there is need for an ISO.
So mainly it's for quality and the standardization around the world. If we want our product to be known internationally, we have to go for the ISO satisfaction. Next. So ISO बनाने के लिए what makes an ISO? So it is not a single entity. As I said, it is a standard. It is a family. So there are few communities which ISO बनाती है. Number one is one पॉलिसी डेवलपमेंट कमिटीज, उसके बाद जनरल असेंबली, उनकी काउंसिल बैठती है और टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड होता है, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होती है और टेक्निकल कमिटीज होती है. सो इट इज नॉट जस्ट अ वन, इट इज अ ग्रुप ऑफ द कम्युनिटीज दैट फॉर्म्स एन ISO. So main objectives, as I said, ISO के है सबसे important, it is to facilitate international trade of goods and services. And second is to obtain competitors by obtaining required quality in a cost-effective way. So this is another objective of the ISO, to require quality in a cost-effective way, because that is also important. Whenever you have to go for international trade, there are so many types of expenses you have to bear. So this is also his need. This is also comes under the ISO, that they have a cost-effective way. Achieve, maintain, and improve product quality. Improve quality of operations so as to meet the consumer needs. So these are the objectives. So now why is an ISO certification vital? हमारे लिए क्यों जरूरी है ISO satisfaction? क्यों हम लेना चाहते हैं? So there are few, I tell you some इसके tidbits. और हम बोल रहे हैं जो ISO certification है इंडिया, they has many benefits. आप देखो, आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगा, यूजुअली हम बहुत कम मार्केट में देखते हैं जिसपे ISO लिखा होता है. आपने देखा आज तक कोई प्रोडक्ट पे ISO लिखा होता है? कौन था वाला? हाँ? कौन से? नहीं, मैं बोल रही हूँ इतने कॉमन स्टोर में प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं जिनके ISO सैटिस्फैक्शन है इंडिया में. मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ इंडिया में आप इतने रिटेल प्रोडक्ट्स है आपके पास, नो डाउट. इंटरनेशनल ये ना जरूरी नहीं है फूड आइटम्स हो आपके पास, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है जिनके पास ISO मार्क होता है. इट्स योर असाइनमेंट व्हेनेवर यू गो टू, इतने सारे स्टोर्स है अब यहाँ पे, आप चेक करना किसी का ISO सैटिस्फैक्शन है या फसाई से ऊपर कोई नहीं जाता. ये लोग FSSAI के ही स्टैंडर्ड्स ये उन तक नहीं पहुंचता, ISO की तो बहुत कम बात है. हाँ, यू कैन गेट इन दिल्ली, मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है हमारे, वहां पे ISO सर्टिफाइड. एंड मेनली जो सबसे ज्यादा सेक्टर है जो ISO सर्टिफिकेशन फॉलो करता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम छोटी छोटी चीजें जो है वो मेनली ISO सर्टिफिकेशन. फूड प्रोडक्ट्स की तो बहुत कम चांसेस, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलूंगी ना इसका जो आगे का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, हाउ मच स्ट्रिक्ट इट इज, कि पीपल से नो चलो हम इंडिया में ही ठीक है, बट दिस इज अ ब्रांड मार्क. सो व्हाई इज दिस वाइटल? नंबर फर्स्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे आपको ISO सैटिस्फैक्शन होगी, सो इट हैज अ हाई क्रेडिबिलिटी. सो इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट. इस पे ISO है, इट कैन बी एक्सेप्टेड एनीवेयर. First of all, ISO is a globally recognized, hence it makes your product more reliable and your customers will know that you are a company that we can trust. This is the important line. Credibility. Second is high recognition. Please, with an ISO certification, if you are having an ISO certification, your brand will be recognized worldwide. Further, this will increase your brand status among your fellow competitors and the public as well. Simply, अगर हम बात करेंगे, for example, we are having a saffron here. If there are so many growers of the saffron, if anyone will get an ISO certification, they don't have ISO certification. They only follow the facade. But I am telling you how you can take a cream of your product. If among I tell you almost 100-150 will be dealing with the saffron here. If any one of them will be successful in getting an ISO certification, he don't need any advertisement, he don't need any, then his product will definitely in every country globally it will be accepted. So ये एक product में cream आपको दे देती है.
आप भी वही सैफरॉन बेचते हो, वो भी यही सैफरॉन बेचते हैं, नो डाउट प्योर बहुत सारे भी बेचते हैं यहाँ पे प्योर, बट वे होती है एक अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने की। अगर आपको इस ISO सर्टिफिकेशन मिल जाती है अपने प्रोडक्ट की, तो आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एडवर्टाइज की भी जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल में जा सकता है। ये मैं बोल रही हूँ कैसे। आप देखो यहाँ पे एक चीज है, इफ एनीबॉडी किसी का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो सब लोग वही से दौड़ते हैं। ये इट्स अ नेचर, इट्स बाय नेचर। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, हम लोग भी करेंगे, इनकी सक्सेस आ गई। लेकिन फिर जो कंपटीशन बढ़ जाता है, उस कंपटीशन में ओवरकम करने के लिए ISO सर्टिफिकेशन इज द वन ऑफ थिंग। ठीक, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई विल टेल यू कैसे, कितना इसमें ये है कुछ नहीं, बट मैनेजमेंट स्किल्स इसमें काफी चाहिए आपकी, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद इम्प्रूव कंसिस्टेंटली। An ISO certification help you to increase control over the business processes. The more you control your business, the more your consistency arises. Additionally, increased consistency means your consumers are getting the same good services and same good products every time. Same good services and the same good products every time. So this is an important thing for your ISO certification. जरा से भी product standards में आपके ये down आ जाएगा, your ISO certification will be cancelled. Next is a classical government label. ISO certification makes promoting your product as a high quality easier. You can put an ISO label on your product during packaging and documentation. The ISO symbol speaks of the quality of you. Fine? So आपको मैंने बोला ना, आपको ब्रांडिंग एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर ISO सर्टिफिकेशन है, आंख बंद करके लोग ले लेंगे। Then there is enhanced revenues. Obviously, when there is assurance of the quality, people will come back to you again and again. When it is an ISO certified, you can price your product better and thereby expect better revenues for your business. Right? Another is better consumer retention. Right? It's a retention. ISO satisfaction ensures that your products are of standard quality. When this happens, your customer knows what to expect from you and grow familiar with your products. This leads to consumer satisfaction and then it is retention. Retention बात आपको समझ आ रही है? Retention means कि अगर एक बार आपसे कस्टमर ने आपसे चीज ले ली है, वो दोबारा आना चाहिए। वो बोलते हैं that is the consumer retention, which is you people. You come in when you will start your marketing of your project. Inshallah, if anybody, I wish you all कि आप start करो। Consumer retention is the more important thing. आपको मैं example बोलूँगी। हमारे यहाँ रानी जूस आता है, right? आप देखो, उसका कहीं ad नहीं आता है। You will never see an ad of the Rani in your televisions, in radios, or never. देखा है किसने रानी जूस का? नहीं आता है। यार डेल मोंटे का अब आता है, लेकिन रानी का तो बिल्कुल नहीं आता। बट दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट इज अ UAE बेस्ड प्रोडक्ट, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। सो इट हैज इट इज क्वालिटी, इट हैज इट इज, वो शायद ISO सर्टिफाइड, थोड़ा कुछ उसका आइडिया है। तो आपको लगता है उसको कुछ जरूरत थी हमें किसी को फैलाने की? एक ने लिया, दूसरे तक खुद पहुंच गया, और अभी भी रिटेन करते। इवन डेल मोंटे इज इन द, मैं अपना बोलूं कि डेल मोंटे है मार्केट में, बट आई विल स्टिल प्रेफर द रानी, क्योंकि उसका वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन है, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पता है ये जो हम बोलते हैं, देखो मैंने इसको बोला कि आप ये प्रोडक्ट लो, इस चीज को हम टेक्निकली कौन सा बोलते हैं, मतलब टर्म एक आती है, वर्ड टू वर्ड या माउथ टू माउथ। दैट इज अ माउथ टू माउथ स्ट्रैटेजी। ये एक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव मार्केट में लाने की। दैट्स अ माउथ टू माउथ, वर्ड टू वर्ड स्ट्रैटेजी, राइट? सो उसके बाद प्रिंसिपल्स पहले 7 ही थे, लेकिन अब एक प्रिंसिपल को ब्रेक करके 8 प्रिंसिपल्स आ गए इसके। नंबर फर्स्ट, ये बात एक ही है। नंबर फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, दैट इज योर कस्टमर फोकस, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। That is one important thing for any product, for any launch, for any success. What are जैसे अभी आपके स्पीकर बोल रहे थे कि कुछ ऐसा करो कि विंटर में भी जूस पिए, बोल रहे थे ना वो। So that is a customer need. See, I tell you a simple example. मैं आपको बोलूँगी, विंटर में हमारा जूस नहीं चलेगा, जैसे सर ने बोला obviously, but अगर कोई entrepreneur ऐसा आ जाता है, वो saffron drink बनाता है। See, saffron drink is never available in the market. It's nowhere.
इट इज अ न्यू प्रोडक्ट। एक हिसाब से मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का। है कहीं पे हमारे पास सैफरॉन हर जगह है, किसी के पास रेडी, किसी के पास ड्रिंक है डायरेक्टली जो उठा के पी सके, नहीं है। सो हमें वी आर हैविंग, हमारे पास बहुत डिमांड है चीजों की, कस्टमर नीड्स आर वेरी हाई because we have a belief in saffron. We know in the winters if we take a saffron cup in the morning and evening, we will be our immunity will increase. We have a belief, but हमारे पास ready to available saffron drink कहीं नहीं है। मतलब और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब वो थोड़ा आया है रोजों में, जब रमजान का महीना होता है, जो हम बनाते हैं बबरी ब्योल, बेसन सीड्स को बोलते हैं। अब आई है इस साल, लास्ट ईयर से लॉन्च हो गई है, पता नहीं ऐसे ही कोई एंटरप्रेन्योर आया। अभी तक कहीं पे हमें बबरी ब्योल का पानी या बबरी ब्योल ड्रिंक कहीं मिलती थी? कहीं नहीं थी मार्केट में। ऐसे ही किसी एंटरप्रेन्योर ने उठा के स्टार्ट कर दिया। ही मे बी, ये बोलते हैं ना सेरेंडिपिटी, जब नीड किसी चीज की होती है तभी उसका आइडिया भी आ जाता है जनरेट करे। मे बी कोई बेचारा रमजान में चाह रहा होगा कि मुझे बेसल सीड, मुझे बबरी ब्योल पानी मिले, उसके दिमाग में आएगा व्हाई डोंट टू इंट्रोड्यूस अ ड्रिंक बेस्ड ऑन द बेसल सीड्स, है ना? अभी तक कहीं थी बेसल सीड की छाप कुंजा? अभी नहीं थी। सो दिस यही आइडियाज, जैसे कस्टमर नीड बेस्ड आइडियाज फॉलो करने चाहिए इंसान को। राइट, विंटर का मैं यही बोल रही थी, मतलब वी विश कि कोई हमारा एंटरप्रेन्योर आए, बिकॉज आई एम फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दैट इज हियर। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया स्टार्टअप करे, नो डाउट, बट आप चाहते हो कि हमें स्टार्टिंग में ही मार्केट मिले। देखो, लॉसेस आर एवरीवेयर, यू हैव टू बेयर। एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको फेलियर के लिए बर्दाश्त होना चाहिए, है कि नहीं? सो ऐसा नहीं कि एब्रप्टली आपका राइज हो जाएगी सेल्स, नो, धीरे धीरे हो जाएगी। जब पीपल, क्योंकि आजकल हर एक बिजी है, हर एक कन्वीनियंस फूड चाहे कोई, मैं बोलूंगी, मुझे कोई बोलेगा घर पे कहवा बना के दो, तो लेथार्जी आ जाती है, अरे कौन बनाएगा? अगर वहां से कहवे की छोटी छोटी टेट्रा पैक्स मिलती होती तो बेटर होता, मैं उठा के वही लाऊं, है ना? So these are the first principle of this is that the customer focus, customer needs, right? And another is leadership. वो तो है ही important. Establish unity of purpose and organizational directions and provide an environment that promotes employee involvement and achievement of the objectives. That means एक leadership जो help करे बाकियों को अपने objectives achieve करने में। क्योंकि हर एक चीज का हम बोलते हैं, कश्मीर में पुरानी कहावत है कि यहाँ सारे मामा बन जाते हैं, मतलब सारे उठ के, नो, मतलब उससे सारा स्पॉइल हो जाता है सारा काम। सो दैट मीन्स एक लीडरशिप होना इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। Then third is involvement of the people. Take advantage of the fully involved employees using all their abilities for the benefit of the organization. Another is process approach. Recognize that things accomplished are the result of process, and the processes along with the related activities and resources must be managed. This is another approach, that process approach, कि कैसे हम एक फॉलो करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद सिस्टम अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच एक ही प्रिंसिपल था, बट दे ब्रेक इट इनटू सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। कि अब हमने प्रोसेस किया, बट मैनेजमेंट के साथ कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, उसका वे क्या है, व्हाट इज द वे आउट। अनदर इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो कि हर एक क्वालिटी सिस्टम का मेन फोकस है। Then factual approach to the decision making. Decision may be based on the analysis of accurate, relevant and reliable data and information. Mutually beneficial supplier relationship. Mutual beneficial supplier relationship जो मैं आपको किसका बोल रही थी, रानी का। रानी में यही एक चीज था, म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, इसीलिए उसको ऐड की जरूरत नहीं पड़ी। म्यूचुअली मतलब एक चीज, एक ट्रिक भी थी एक रानी की, मैं आपको बोलूंगी कि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जो उसके पैसे थे वो उसने थोड़ा मार्केट जो प्रॉफिट था रिटेलर को थोड़ा ज्यादा दिया। तो रिटेलर खुद ही बोलता है, उसको पता है मुझे इस प्रोडक्ट 14,000 ISO 22,000। सो पहले आपको देखना है कि हमें कौन सी सर्टिफिकेशन की जरूरत है। सेकेंड इज चूज ए क्रेडिबल ISO सर्टिफिकेशन बॉडी। उसके बाद पहले हम देखेंगे हमें किसकी जरूरत है, देन वी विल चूज अकॉर्डिंगली हमें कौन सी वाली सर्टिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोसेस, इसको हम बोले PDCA, पेडका। ISO सर्टिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला ये है पेडका, इज अ प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। सो दिस इज, इवन
ये हर एक चीज का है, लेकिन ये आईएसओ की ये बेस मानी जाती है पैडका। सो ये टेक्निकल टर्म्स कभी जब आप इंशाल्लाह डील करोगे, ये पैडका आपको पता होना चाहिए। इट्स अ प्लेन डू चक एंड एक्ट। नाउ स्टेप्स फॉर द आईएसओ रजिस्ट्रेशन। नंबर फर्स्ट हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव। सेट द रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव कि आपको किस चीज की रजिस्ट्रेशन करनी है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सा स्टैंडर्ड हमें सूट होता है। डेवलप एंड इंप्लीमेंट द क्वालिटी सिस्टम। देन सिलेक्ट अ थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार एंड अप्लाई। थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार दैट मींस हाँ आपने जो काम किया है ये तब तक रिकॉग्नाइज नहीं हो जाएगी जब तक इसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक। देन परफॉर्म सिलेक्ट एनालिसिस ऑडिट, सबमिट क्वालिटी मैनुअल्स फॉर द अप्रूवल, pre-assessment by registrar. Registrar means वो third party जो होती है. Take corrective actions, final assessment by the registrar and then registration. These are the basic steps for the ISO registration. Now, what are the benefits of an ISO? As अभी तक जो ही हम डिस्कस यही enhanced product quality and reliability at a reasonable price. देखा हर एक जगह पे सीधे हम बोलते हैं कि इंटरनेशनली हम करेंगे हमें पैसे ज्यादा हो जाएंगे। That means ISO सर्टिफिकेशन का ये 2 बार अभी तक आया है। ISO सर्टिफिकेशन का ये भी रोल रहता है कि नहीं हमारा जो प्राइस है वो रीजनेबल हो। That means वो आपके प्रॉफिट का भी सोचती है, राइट। Improved health, safety and environmental protection and reduction of the waste. Great compatibility and interoperability of the goods and services, simplification for improved usability, reduction in the number of models and thus reduction in the cost, increase in distribution efficiency and ease of maintenance. So these are the basic benefits of the, अगर हम nutshell में देखेंगे क्योंकि बेनिफिट 2 ही को होते हैं, या तो कस्टमर को होते हैं या तो जो बनाता है कंपनी को। अगर हम कस्टमर का देखेंगे increase in satisfaction and the growth in confidence. हमें पता है कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट का आईएसओ सर्टिफिकेट है, हमारी ग्रोथ हो जाएगी। फिर कंपनी के लिए इट्स अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज मिनिमम पॉसिबल रिसोर्स वेस्टेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। सो इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला आईएसओ जो है वो फैमिली ऑफ द स्टैंडर्ड्स है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक खाली आईएसओ 9000 का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी टॉपिक्स में आपको बाकी आईएसओ भी पढ़ाए जाएंगे। 9000 is a series of quality management system standards which includes, इसमें पहले आता है ISO 9000 2015. This specifies the fundamentals and vocabulary used in all these ISO standards. So ये इसमें जो भी fundamentals, जो भी vocabulary जैसे मैंने बोला vocabulary means जैसे मैंने बोला PDCA, that is the one of the vocabulary of the ISO जो उसका ध्यान रखता है। दूसरा है ISO 9001 2000. This is the requirement standard that provides direction on how to achieve the quality requirements, meets the significant regulatory requirements, improve satisfaction for all the stakeholders, and have a method of identifying and implementing the improvement. So ये ISO second का है। दूसरी ISO इसमें आती है ISO 9004 and 2009. This provides the guidelines for maintaining the success of quality management system through evaluation and the performance improvement. Another series में आती है 19011 and 2011. These sets out guidance for any organization on auditing management system. ठीक है, internal audits और external audits. उसके बाद ISO 9001. It is the only auditable standard. So that means जो भी ISO है, ISO 9001 is only auditable. Auditable, do you understand what is auditable? मतलब आपको पूछा जाएगा। Audits भी मैं आपको आगे ऑडिटेबल स्टैंडर्ड मतलब आपको पूछा जाएगा हर एक स्टेप पे कि आपने ये किया तो क्यों किया, ऐसा किया तो क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। सो फॉर विच थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बोला था हमें ऑडिट करेगा थर्ड पार्टी, हमारी कंपनी नहीं। एक हम जो रजिस्ट्रार एक कमिटी सेट करेंगे वो हमारा ऑडिट करेगी और उसके बाद हमें सर्टिफिकेशन मिलेगी। दैट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑल द स्टैंडर्ड्स दैट वी मेट। सो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आईएसओ। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आईएसओ है क्या, नाउ द इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएसओ 9000 affects the entire organization right from the start. If pursued with total dedication, अगर हमने इसको pursue किया total dedication, it results in the cultural transition to an atmosphere of continuous improvement. Cultural transition means जो हम small scale organization में होती है, जी सर ने ये बोला, हेड ने हमें ये बोला, हमें ये करना है, that is a cultural transformation. लेकिन
अगर हम ISO के साथ डील करते हैं, so there is always a continuous improvement, scope for the continuous improvement. The process of implementation ISO 9000 depends on sophistication of your existing quality program, size of your organization and the complexity of your process. उसके बाद these are the steps. 14 steps है ISO के लिए, लेकिन आप जब ये steps पढ़ेंगे you will come to know कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ISO को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है ऑडिट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन. आप अभी मैं आपको स्टेप्स देखूं, आप देखो मैक्सिमम स्टेप जो है दे आर डॉक्यूमेंटेशन. देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी अपने यहाँ की. मे बी आप में से पता कोई शुक्र वगैरह से डील करता होगा एप्पल्स के लिए, तो दे सेंड देयर एप्पल्स टू द सीए स्टोर्स. भाई हमारे पास कभी आ जाते हैं सीए स्टोर वाले, जी हमारे पास एप्पल्स है ये खराब हो गया. सो वी आस्क देम कि हमें जी टेम्परेचर की डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ. कम से कम आपको आवरली टेम्परेचर स्टोर का देखना है, बिकॉज स्टोर इज मैकेनाइज्ड. कुछ भी डिफॉल्ट हो गया, जरा सा भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अप हो गई या ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगी, आपका एप्पल, तो वो बोलते हैं नहीं जी मैम यूजुअली इतना रहता था माइनस इतना 0, मतलब अंदाजे से बोलते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई इतना ये नहीं है, बस मेन आप देखो स्टेप्स पढ़ोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन. अगर वहां पे सीए स्टोर हमारे पास कंप्लेन करने आ जाता है, हमारे डिपार्टमेंट आ जाता है, हमारे एप्पल्स खराब होते, तो मैं एज अ रिसोर्स पर्सन को पहले बोलती हूँ जी मुझे डिटेल दे दो, टेम्परेचर क्या था आपके स्टोर में हर दिन. तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो लोग अंदाज इतना होता था. नो, यही एक चीज है वी आर लेकिंग इन इंडिया. And this is the thing which has जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाती है. सो इट इज, ये कोई उतना बड़ा काम नहीं है आपको सीए स्टोर का आर्मी टेम्परेचर रीड करना. हम लोग है ना, मतलब we Indians are actually lethargic, and हम कश्मीरी तो ज्यादा ही lethargic है. हम बोलते हैं अरे अच्छा ठीक मशीन से चला ठीक, ये ठीक है. नो, समटाइम्स अगर आप मशीन की रीडिंग देखते हो वो बराबर नहीं होती है जो अंदर होता है, और मशीन को हमने पता नहीं कब रिपेयर किया होता है, बिकॉज सेंसर्स दे हैव अ फ्लक्चुएशन. तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग क्यों नहीं आगे जा रहे. उस सीए स्टोर वो मुझे क्वेश्चन पूछता है कि जी मुझे बोलो मेरे क्यों खराब हो गया, अगर मैंने फॉरेन से सीए स्टोर लाया है इतने करोड़ की, क्यों खराब है. मेन क्या होती है, उसके पास टेम्परेचर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, उसके पास पता नहीं होता है कि टेम्परेचर का ग्राफ कहीं ऊपर तो नहीं गया होता, क्योंकि वो रखता है, उसको पता है मुझे 6 महीने के बाद ये ऐसे ही निकलेंगे, बस उठा के हो गया. नो डाउट ही मॉनिटर्स देयर, बट द डेडिकेशन इज लेकिन जो उसको अर्ली मेजर करना है वो नहीं होता उसके पास कोई रिकॉर्ड. क्योंकि मैंने खुद लाइव एग्जांपल देखी है, बेचारे एक एंटरप्रेन्योर ने अपना सारा माल सीए स्टोर में रखा था, और जब वहां से निकाला वो बाहर से अच्छे थे, वो अंदर से खराब हो गए थे. और उसने हमें इनिशियली जो उसने स्टोर में डाला था वो उसकी फोटोग्राफ दिखाई थी, बोला देखिए मैम इसका कुछ नहीं था, लेकिन सब उसको पता क्या हुआ था. फिर हमने नोटिस किया, फिर हमने वो बोलते इंक्वायरी उन चीजों की बिठाई कि व्हाई दिस हैज हैपेंड. फिर एक ऑपरेटर ने हमें बोला मैम एब्डोज गो बैक माइनस असमत टेम्परेचर, जो स्टोर का था माइनस में. एप्पल को अगर माइनस में टेम्परेचर हो गया, उसको अंदर से वो कॉटन जैसा बन जाता, बच्चों क्रंची रोजा के. सो ये डॉक्यूमेंटेशन हमें कहाँ से मिली. वो बोलते ना, एक जब उसने इंक्वायरी करके एक नॉन टेक्निकल पर्सन ने बोला मैडम एब्डोस गो ओवर माइनस असमत टेम्परेचर, मगर जो टेक्निकल पर्सन था उसको पता ही नहीं था, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था कहीं. यही चीजें हो जाती है. मतलब अगर देखो हम लोग इतना स्पेंड करते हैं, सीए स्टोर फॉरेन से मंगवाते हैं, वहां से लगवाते हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है इससे हम सारा काम बिगाड़ देते हैं अपना. और इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि वह लथार्ज और कुछ नहीं है. और आईएसओ देखो आप इम्प्लीमेंट देखो, मैं आपको आगे आगे बोलूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिटिंग. स्टेप 1 पे हम जाएंगे. व्हेनेवर जब भी हम आईएसओ लगाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1 टॉप मैनेजमेंट कमिटी. सबसे पहले we have to set up a top management. It is not a management, it's a top management. And that means managing directors and chief executives should demonstrate a commitment and a determination to implement an ISO 9000
qualities management system in the organization. So without top management committee, no quality initiative can succeed. So that means हर एक चीज के लिए ये तो एक ISO की बात है. There should be a leader, there should be a top quality management. Management system बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें एक word है top quality management system. ठीक है? So is top quality management must be convinced that the registration and certification will enable the organization to demonstrate to its customers a visible commitment to the quality. So इसको कन्विंस करना अपने स्टाफ को कि एक जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो हमें वहां तक हमें अचीव होना है, हमें कमिटमेंट है वो हमें पूरी करनी है. It should realize that a quality management system would improve overall business efficiency by eliminating of wasteful duplication in the management system. Okay, so this was the first we set up our quality management committee. उसके बाद क्या है? Establish implementation team. So second is implementation team. The next step is to establish implementation team and then appoint a management representative as it is coordinated to plan and oversee the implementation. So इसका काम है to oversee and to coordinate to plan. Its members should include representatives of all functions of the organization: marketing, design and development, planning, production, and the quality control system. So that means second thing is when you are going for the implementation, first committee you made a top management committee, second is the implementation committee. The third step you have to follow is that we have to start an ISO 9000 awareness program. तो ये कौन करेंगे? जो हमने implementation committee बनाई उनको करेंगे डील. कौन से? टॉप मैनेजमेंट, तो वो करेंगे उसकी अवेयरनेस. सो ISO 9000 awareness program should be conducted to communicate to the employees the aim of the ISO. They should communicate what is at first the aim of the ISO quality management system. इसके advantages क्या है? What advantage it offers to the employees, customers and the organization, how it will work and what are its roles. उसके बाद roles and responsibilities within the system. Suppliers of materials and components should also participate in it. That means अगर ये खाली हमें अब कंपनी तक बात नहीं रखनी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं या मार्केटिंग लोग होते हैं उनको भी हमें इसमें शामिल करना है, उनको भी हमें अवेयरनेस देनी है. ठीक, दिस इज द थर्ड स्टेप. फोर्थ इज प्रोवाइड ट्रेनिंग. So awareness जब लोग आगे they became motivated, they want to go for it, so then we go for their training. So that means awareness first, training second. Since the ISO 9000 quality management system affects to all the areas and all personnel in the organization, training programs should be structured for different categories of the employees. Senior managers के लिए अलग, middle level managers के लिए अलग, supervisors and workers के लिए अलग. The training should cover all the basic concepts of the quality management system and the standard and their overall impact on the strategic goals of the organization, the changing processes and the likely work culture and the implementation of the system. ये थोड़ा because why I'm reading these things because ये इसमें points जो है ये important है. This is not hands-on training. This is a training for the management system. So theory part is also important in this. In addition, फिर हमें initial training may also be necessary on the writing manuals, quality manuals. So कोई भी चीज तो that means अभी हमने implement नहीं किया लेकिन पहले हमें quality manuals ready होने चाहिए. Quality manual procedures कौन से हम follow करने वाले हैं, and work instructions क्या है, auditing principles क्या है, techniques of laboratory management क्या है, calibration testing. तो आगे यहाँ पे फिर से documentation वाली बात, ये नहीं है उठा के पहले प्रोडक्ट बनाया था, नहीं. फर्स्ट मैनेजमेंट कमेटी, उसके बाद क्या क्या क्वालिटी मैनुअल्स, क्या क्या प्रोसीजर्स है वो हमें बनाने. एक हिसाब से वो बोलते ना पहले हमें सिलेक्ट करने, उसके बाद हमें बुक्स बनानी है. क्या कि कल को अगर कुछ भी फेलियर हो जाए दे विल गो फॉर द बुक्स. सो प्रोडक्ट के पीछे पहले नहीं भागना है. पहले हमें जब हमें ISO सर्टिफिकेशन के लिए देखना होगा तो हमें डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट. मैंने कहा ना, आप देखो कोई ऐसा स्टेप है कि जो नहीं कर सकता इंसान. क्वालिटी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअल्स, प्रोसीजर्स वगैरह, वी हैव टू सेट दोस. Another is conduct the initial status survey. In this step, the implementation process is to compare the organization existing quality management sector, if there is one, with the requirement of the standards. For this, all flow charts, जो भी flow activities है in each department should be prepared.
उसके बाद 6 स्टेप फिर से आ गया, क्रिएट एंड डॉक्यूमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान. Fine. The implementation plan should be thorough and specific, detailing the quality documentations to be developed, objectives of the system, team responsibility, approvals, training required, resource, वगैरह. So 7th step is also a documentation step. See, develop a quality management system documentation. So quality manuals के बाद हमें उसके बाद documentation implementation plan बनाना है. उसके बाद develop quality management system documentation overall. जिसमें आपके as I said, documented statement of a quality policy जो है document needed but to ensure the effective planning, operations and the control of its process. आगे 8th step भी document control है. So मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ISO certification is all the documentations. जितना आप उस पर आगे जाते हो तो यही बात हो गई कि अगर आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द ISO सर्टिफिकेशन. सो पहले आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई भी काम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप. आपको कभी ऐसा ऑडिट हो जाता है ISO में कि आपको बोलते हैं जी हमें आप सारी चीजें दिखाओ जो आपने फर्स्ट से की है, जो आपने स्टार्टअप से की है. ठीक है. सो दिस इज एन अनदर पार्ट. जब आपके पास स्मॉल स्केल आपने अगर आपने स्टार्ट किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इट्स मतलब एक इंसान को एक हैबिट बनाना होता है इन चीजों का. तो क्योंकि ISO कभी आपके पास पूछेंगे, एक तो आपने इसके काम के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाए वो तो है ही है, कभी आपको ऑडिट में वो पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं हमें स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ. सो इवन देखो 8th भी है डॉक्यूमेंट कंट्रोल. Document control is simply a means of managing the creation, approval, distribution, revision. So that means document control एक हिसाब से एक document library हम बोल सकते हैं. 9th step is implementation. It is a good practice to implement the quality management system being documented as the documentation is developed, although this may be more effective in large firms. In smaller companies, the quality management system is often implemented at all once throughout the organization. क्योंकि small है, so they have a habit कि एक ही बार वो लोग बोलेंगे कल से ये shifting है, एक ही बार वो लोग start करेंगे, but वो success ज़्यादा नहीं रहती है. For it's better to implement the ISO in the phases. Where phase implementation takes place, the effectiveness of the system in the selected areas can be evaluated. So small scales में है जो mainly आपका रहता है, आप at a time सारे लगाते हो document, at a time implementation करते हो. कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन बेटर रहता है फेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी चीज. कोई भी नया चीज हमारे पास हमें वी शुड ऑलवेज ट्राई कि वी इंप्लीमेंट दैट इन द phases for it is better adaptability. Right? Then is internal quality audit. 10th step, as a system is being installed, its effectiveness should be checked by regular internal quality audits. Internal quality audits are connected to verify that installed quality management system conforms to the plan arrangement, to the requirement of the ISO and to the quality management requirement established by it is effectively implemented and maintained. So audit भी वही आता है कि आपके जो documents हैं, आपकी जो अभी तक की काम है उसको check किया जाएगा. Then the management reviews, 11th step. When the installed quality management system has been operated for 3 to 6 months, an internal audit and the management review should be conducted and the corrective action implemented. The management reviews are conducted to ensure the continuous suitability, adequacy and effectiveness of the quality management system. This review should include assessing the opportunities for the improvement. That means 3 से 6 महीने के बाद हम लोग को चेक करना है whether there is a need for any improvement, where we can improve and how we can improve. So management review के बाद ही हम कर सकते हैं कि हमें improve कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है. Then is pre-assessment audit, our-way audit. देखो सारे steps आपने देखा 50% से ज्यादा steps इसके audit में ही है. So that means ISO के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी क्वालिटी तो है ही है, वो तो किसी भी जगह क्वालिटी उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन. When system deficiencies are no longer visible, it is normally time to apply for the certification. So that means पहले आपको अपने सिस्टम में जब आप सेटिस्फाई होते हो, इंटरनली ऑडिट होते हो, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए जाओगे एंड फिर सर्टिफिकेशन वाले आएंगे, वो आपके 6 महीने का रिकॉर्ड, कभी 1 साल का भी रिकॉर्ड चेक करके फिर वो लोग देखेंगे कि इसका क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम में कितनी फ्लक्चुएशंस है, इसकी मार्केटिंग सेल्स में कितनी फ्लक्चुएशंस है, एंड देन ही कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन.
However, being doing so, prerequisite and audit should be arranged within an independent. Sometimes certification bodies provide this service. कभी वहीं से वो लोग आ जाते हैं audit करने के लिए. Then the pre-assessment audit would provide a degree of confidence for the formally going ahead with an application for the certification. So अब हम apply कर सकते हैं certification के लिए. उसके बाद certification and registration. ये तो चलो normal सी बात है. Once the quality management has been operated for few months and has stabilized, a formal application for satisfaction could be made to be selected for the certification agency. Certification agency फिर से first carries out, अभी तक हमने प्री असेसमेंट ऑडिट खुद से किया था या किसी एक बॉडी से किया था. उसके बाद जब हमने अप्लाई किया उसके बाद फिर से हमारा ऑडिट आ जाएगा. The certification agency first carries out an audit of the documents. As I said, audit of the document जो हमने 6 महीने तक काम किया है. So documents maintain record is major thing for an ISO certification. मेरी एक क्वालिटी तो नंबर 1 पे ही है, बट सर्टिफिकेशन देने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर नियर अबाउट 6 मंथ्स का हमें हर एक चीज का रखना है. सो उसके बाद लास्ट है जब सर्टिफिकेशन मिल गई उसके बाद दे गो फॉर द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ योर ISO. सो थोड़ा क्लियर अबाउट द ISO. थोड़ा आया आपको समझ के ISO सर्टिफिकेशन ये उतना कुछ है नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते. हमारे पास ज्यादा मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील, जो स्टील होता है ना उसकी ISO सर्टिफिकेशन है. उसकी हैज मेड फूड प्रोडक्ट्स की बहुत कम है लेकिन है उसकी भी कुछ मुझे याद नहीं है क्या प्रोडक्ट है कि मैंने देखी है. ISO सर्टिफिकेशन एक गोल और ऐसे रिबन्स 2 बने होते हैं उसकी सिंबल. किसी फूड प्रोडक्ट पे एक रिंग एंड 2 रिबन्स उसको लिखा होता है ISO सर्टिफिकेशन. ठीक है, ये था आपका 9000. So 9000 जो है जो मेन है आपका फर्स्ट जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे पहले ISO 9000 पे जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ISO 14000, ISO 22000. ISO 22000 स्पेशली अगर आप फूड प्रोडक्ट के लिए जाते हो उसके लिए ISO 22000 है, वो भी आप आगे बढ़ोगे. फिर ISO 14000 एनवायरमेंटल के लिए है. एनवायरमेंट के आपकी कंपनी से कितना पोल्यूटेंट्स निकलता है, कितना आप ऐड करते हो एनवायरमेंट पोल्यूशन, दैट इज ISO 14000. सो नेक्स्ट कंक्लूजन आपने बोला था थर्ड पार्टी ऑडिट्स. आपकी जो कंपनी है जब आप कंपनी में अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फिर आपकी मतलब एक कमिटी थर्ड पार्टी में होती है. जैसे वो बोलते हैं जैसे फसाई वाले आते हैं ना चेक करने के लिए, वो खुद आते हैं. इसमें थर्ड पार्टी एक अलग एजेंसी आती है चेक करने के लिए. वो होती है पर्टिकुलर कमिटीज होती है, उसमें जो उनकी मैनेजिंग होती है. जब वो लोग ऑडिट सिंपली जैसे एक्सटर्नल एग्जाम हमारा नहीं होता, एक्सटर्नल एग्जाम में कोई एक्सटर्नली कोई एक्सपर्ट आ जाता है जो आपके पेपर सेट करता है और पेपर वैसे ही समझो इसमें एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होता है. हमने अगर सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दी लेकिन उसके बाद वो लोग ऑब्वियसली हर एक नई चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एग्जामिनर चाहिए थर्ड पार्टी. So it can be applied to any organization. It helps in maintaining the efficient quality system in an organization. It creates some confidence in the customer on quality of product supplied. It acts as a competitive barrier. So main इसमें वही चीज आती है आपकी कस्टमर की satisfaction. वही important चीज है सबसे ज्यादा. ठीक है, क्या ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल एक चीज बोला क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वो हमेशा लेक करती है. मैंने बोला ना आपको एग्जांपल स्टोर्स की हमारे यहाँ पे इवन मैं बोलूंगी ये जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था फॉर एग्जाम्पल आपको उसकी उन्होंने एक मतलब उनके पास एग्रीकल्चर वालों ने ही हमें उनसे बोला कि हमें पर डे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करके दीजिए. आप अगर अब देखोगे अब हमारे डिपार्टमेंट में हर रोज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट का आ जाता है कि आज दिन का टेम्परेचर ये था, नेक्स्ट डे का ये था. तो ये सब चीजें पहले नहीं होती थी. अब हमारे पास क्यों आ जाता है क्योंकि हम फार्मर्स को दे देते थे. या अगर किसी चीज की ये किस में काम आ जाता है, अगर किसी प्रोडक्ट में हमें बीमारी लग जाती है तो हम लोग ये क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से देखते हैं कि नहीं ये अप डाउन क्लाइमेट की वजह से शायद ये बीमारी नहीं आई. So I wish you all the best and please मैं आपको बोलूंगी entrepreneurship
कोई बड़ी बात नहीं है, हम मेहनत है, टीम वर्क है, लीडरशिप। सो आई होप आप में से कोई मोटिवेट हो जाए। एंड मेन थिंग मैं आपको बोलूंगी, सबसे पहले जो फूड वाली हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स है ना। एंड इफ वी टेक इन सीजनली, अगर आप किसी क्रॉप का काम करेंगे वो हमें सस्ता भी पड़ेगा, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब यहाँ पे है अभी फार्मिंग कम्युनिटी अच्छी खासी, तो अगर लॉस भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वेस्टेज तो बेटर है ना। मैं आपको एक और सिंपल एग्जाम्पल बोलूंगी। लास्ट फ्यू मंथ्स बैक हम लोग यहाँ पे एक सिट है, या किसी भी ऑर्चिड में अगर आप जाते ना, एप्पल ऑर्चिड में आप देखोगे फ्रूट फॉल हो जाता है हमारा, हम जून ड्रॉप होते हैं, है होता है कि नहीं, जून में हमें फ्रूट गिर जाता है, वो भी कच्चे ही होते हैं। एक मतलब स्ट्रैटेजिक पॉइंट मैं आपको बोलूंगी इसमें, हमारे पास एक केमिकल मिलता है, मैं बोलूंगी वो मिलता है 100 ग्राम्स कुछ 400 रुपीज में, 400 के 500 रुपीज। उस केमिकल को बोलते हैं पैक्टिन। पैक्टिन वो एक थिकनिंग एजेंट होता है, और वो मिलता है एप्पल्स से। जो वो कच्चे एप्पल्स होते हैं ना, ये उन्हीं से एक्सट्रैक्ट होता है। तो अगर कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि ये जो फ्रूट ड्रॉप्स है वो तो वेस्टेज है हमारे, क्योंकि तब वो पके भी नहीं होते हैं, उनसे पैक्टिन एक्सट्रैक्शन का काम कर सकता है, एक उनसे पैक्टिन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, सो इट कैन बी ए फ्रूटफुल फॉर हिम। मैंने बोला पैक्टिन के 100 ग्राम मिलते हैं हमें 500 रुपीज में। रिसेंटली मैंने लाई कुछ 100 ग्राम का 500 रुपीज में पैकेट। और ये पैक्टिन किसमें प्रेजेंट है? एक इसमें है, और टैमरिंड जो होती है ना, इमली, उसमें भी मिलती है। लेकिन मैं यहाँ का बोल रही, हमारा जो एप्पल है, और सबसे बेस्ट पार्ट जो है हमारा पर क्वींस बमसूच होता है, ये बहुत हाई क्वांटिटी में क्वींस में प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं है, चलो अगर आपके पास एप्पल, आई नो बॉयज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फूड एंटरप्रेन्योर, उनको थोड़ा लगता है कि ये ऑकवर्ड है, गो फॉर द पैक्टिन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द एप्पल। या अनदर चीज, अगर आपके पास, चलो वो तो जून ड्रॉप है, अगर लास्ट पे आपके पास फूड वेस्टेज हो जाती है, मतलब एप्पल्स गिर जाते हैं, उनसे आप फ्लेवर निकाल सकते हैं। आपको पता है नेस्ले वगैरह वगैरह जो है वो यहाँ पे सोपोर में JKHPLC की एक फ्रूट एप्पल की इंडस्ट्री है गवर्नमेंट की, वो लोग नेस्ले वाले वहां से आते हैं एप्पल का फ्लेवर लेने। वो उनने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया होता है? जो उनके पास एक्स्ट्रा एप्पल्स पड़े होते हैं, क्योंकि जो मिसशेपन होते हैं, छोटे एप्पल्स होते हैं, they take the flavor and उनकी कंपनी उसी से चलती है। So there are a lot of opportunities। ये तो मैं हमने कल बोला, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो आपके कोऑर्डिनेटर सी, अगर आपको प्रैक्टिकल, हमारे पास केवी की श्रीनगर है हमारा, या डिवीजन ऑफ फूड साइंस है, तो अगर फूड रिलेटेड कोई किसी को ट्रेनिंग चाहिए होती है, वहां पे वो लोग कंसल्ट कर सकते हैं। केवी की श्रीनगर हर एक, मतलब ये कॉस्ट में आप किसी को भी बोलो हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करा, हम तो रेडी होते हैं। यहाँ पे आज का आपको जो मेन है दैट इज योर, मतलब एक माइंड ओपनिंग सेशंस चल रहे हैं, माइंड, तो ये शायद इनका हैंड्स ऑन अभी पता नहीं इनका कुछ होगा मे बी। Anyways, all the best for your future. Yeah, thank you very much.